अकेलापन वास्तविक अकेलापन नहीं, दूसरे की याद सता रही। दूसरा होता तो अच्छा होता। दूसरे की गैर मौजूदगी खलती है, कांटा चुभता है। दूसरे में मन उलझा है। देखने को अकेले हो, भीतर नहीं। भीतर भीड़ मौजूद है। कोई आएगा तो पाएगा अकेले बैठे हो, लेकिन तुम जानते हो अकेले नहीं हो। किसी की याद आती, किसी में मन लगा है, किसी को बुलावा भेज रहे हो, किसी का स्वप्न सजो रहे हो, किसी की पुकार चल रही। कोई होता, अकेले ना होते। अकेलेपन से राजी नहीं हो। आनंद तो दूर, इस अकेलेपन में शांति भी नहीं। अशांत हो, उद्विग्न हो, जल्दी ही कुछ ना कुछ उलझाव खोज लोगे। चले जाओगे मित्र के घर, क्लब में, बाजार में, अखबार पढ़ने लगोगे, रेडियो सुनने लगोगे, कुछ करोगे, कुछ उलझाव बना लोगे। ये अकेलापन नीरस है। ये अकेलापन भौतिक है, मानसिक नहीं, आध्यात्मिक तो बिल्कुल ही नहीं। एकांत दूसरे प्रकार का अकेलापन है। एकांत का अर्थ है रस आने लगा, अकेले होने में मजा आने लगा। अकेलापन एक गीत की तरह है। अब दूसरे की याद भी नहीं आ रही, अपने होने का मजा आ रहा है। दूसरे की याद भी भूल गई है। दूसरे का कोई प्रयोजन भी नहीं है, व्यस्त होने की कोई आकांक्षा भी नहीं है। बड़ी शांति है। पहला नकारात्मक है, दूसरा विधायक। पहले में दूसरे की अनुपस्थिति खलती है, दूसरे में अपनी उपस्थिति में रस आता है। पहले में तुम अपने से नहीं जुड़े, दूसरे में तुम अपने से जुड़े हो। पहले में मन भटक रहा हजार हजार स्थानों पर, दूसरे में मन पंछी अपने घर आ गया। दूसरा एकांत गहन शांति लाता है, ध्यान की अवस्था है। फिर तीसरा एकांत है कैवल्य। पहले अकेलेपन में अपने तो पता ही नहीं है, दूसरे की याद है। दूसरे एकांत में अपनी याद है, दूसरा भूल गया। कैवल्य में दूसरा भी भूल गया, स्वयं भी भूल गए। कोई भी ना बचा, न दूसरा न स्व, न पर न स्व। क्योंकि जब तक स्व का भाव बचा है, तब तक कहीं कोने कातर में दूसरा छिपा होगा। क्योंकि स्वयं की लकीर दूसरे की मौजूदगी के बिना खिंची नहीं सकती। मैं और तू साथ साथ होते। पहले में तू प्रगाढ़ है, मैं छिपा है। दूसरे में मैं प्रगाढ़ है, तू छिपा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले में मैं ऊपर, पहले में तू ऊपर मैं नीचे, दूसरे में मैं ऊपर तू नीचे, तीसरे में पूरा सिक्का खो गया। न मैं बचा न तू बचा, कैवल्य बचा, चैतन्य बचा। ये परम एकांत है, समाधि की अवस्था। भीड़ तो गई ही गई, तुम भी गए भीड़ के साथ। तुम भी भीड़ के ही हिस्से थे, तुम भी भीड़ के ही एक अंग थे। पहली अवस्था में अशांति है, दूसरी अवस्था में शांति, तीसरी अवस्था में आनंद। पहली नकारात्मक, दूसरी विधायक, तीसरी महोत्सव की। सिर्फ विधायक नहीं, सिर्फ विधायक काफी नहीं है। अब विधायकता नाचती हुई, गीत गाती हुई। अब विधायकता बड़ी रंगीन है। इस फर्क को ऐसा समझना, एक आदमी बीमार है, वो नकारात्मक स्थिति में। दूसरा आदमी बीमार नहीं है, डॉक्टर के पास जाता है तो वो निरीक्षण कर कहता है कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ हो। लेकिन उस आदमी के भीतर स्वास्थ्य का कोई उत्सव नहीं है।
वो कहता है आप कहते हैं तो मान लेता हूं, लेकिन मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। स्वास्थ्य की ऊर्जा नाचती हुई नहीं है। बीमारी नहीं है तो आप कहते हैं स्वस्थ हूं, परिभाषा से स्वस्थ हूं, लेकिन अभी स्वास्थ्य का कोई आंदोलन नहीं, ऐसा तरंगायित नहीं। तो एक तो बीमारी है, दूसरा डॉक्टर का स्वास्थ्य, डॉक्टर के निदान से मिला स्वास्थ्य। जांच कर ली, सब जांच परख कर ली, कहीं कोई बीमारी नहीं, घर भेज दिया कि कोई बीमारी नहीं, इलाज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम नाचते हुए घर नहीं आ रहे हो, तुम्हारे भीतर उमंग नहीं, उत्सव नहीं, हर्षोन्माद नहीं। तीसरा एक और स्वास्थ्य है, जब तुम डॉक्टर से पूछने ही नहीं जाते, जब तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा अहिर्निश बरसता है, किससे पूछना है? बीमारी भी गई, डॉक्टर का स्वास्थ्य भी गया, अब तुम स्वस्थ हो। तुम इतने स्वस्थ हो कि अब स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं आता। स्वास्थ्य का ख्याल भी बीमार आदमी को आता है। अब तुम इतने स्वस्थ हो कि विधेय हो गए। ये तीन अवस्थाएं हैं अकेलेपन की। पूछा है भीड़ में मन नहीं लगता, ये शुभ है। ये यात्रा का पहला सूत्रपात है। जिसका भीड़ में मन लगता है वो तो बुरी तरह भटका है, वही पागल है। भीड़ में मन लगता है इसका अर्थ हुआ अपने में मन नहीं लगता, उसके तो भीतर के मंदिर के द्वार बंद हैं। अच्छा है तुम्हारा भीड़ में मन नहीं लगता, ये ठीक हुआ, एक कदम ठीक उठा। दूसरी बात पूछा है लेकिन निपट एकाकीपन से भी जी घबराता है, वह भी स्वाभाविक है। जन्मों जन्मों तक भीड़ में रहे हो, भीड़ का अभ्यास है। अब बोध तो आ गया कि भीड़ व्यर्थ है, लेकिन अभ्यास कायम है। बोध से ही अभ्यास मिट नहीं जाता। अभ्यास गहरे उतर गया है, रोए रोए में समा गया है, श्वास श्वास में भिद गया है। अभ्यास तो भीड़ का है। समझ भी आ गई देख के कि भीड़ में कुछ सार नहीं, बहुत देख लिया, अब अकेले बैठना चाहते हो, लेकिन अभ्यास बल मारता है। जब अकेले बैठते हो तो एकाकीपन में जी घबराता है। जी तो भीड़ से मिला है, वो भीड़ का हिस्सा है। जिसको तुम जी कहते हो, जिसको तुम मन कहते हो, वो तुम्हारा नहीं है। तुम इस भ्रांत में मत रहना कि मन के तुम मालिक हो। मन का मालिक तो भीड़ है, भीड़ ने ही दिया है। इसलिए तो मन को छोड़कर ही कोई भीड़ के बाहर जा सकता है। जी नहीं लगता, ये बात तो समझ में आती। जी लगेगा कैसे? जी तो भीड़ का है। जीड़ तो भीड़ के ही अभ्यास से निर्मित हुआ है। इस जी को भी छोड़ना पड़ेगा तो ही एकांत में रस आएगा। इसलिए तो ध्यान का अर्थ होता है मन से मुक्ति, भीड़ से मुक्ति, शुभ आरंभ। मन से मुक्ति भी चाहनी होगी, क्योंकि मन भीड़ का ही हिस्सा है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ। तुम जरा अपने मन की जांच करो, तुम्हारे मन में जो भी है सब भीड़ का दिया हुआ है। भीड़ ने कहा तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू हो, और भीड़ ने कहा कि तुम सुंदर हो तो तुम सुंदर हो, और भीड़ ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो तो तुम बुद्धिमान हो। ये सब भीड़ की ही मान्यताएं, इन्हीं को इकट्ठा कर लिया, यही तुम्हारा जी है। इस जी को भी छोड़ देना होगा। तुम जी से पार हो, तुम्हारा वास्तविक होना मन के पार है। तुम्हारा वास्तविक होना परमात्मा से आता, भीड़ से नहीं आता। भीड़ ने तो जो परमात्मा से आया है उसके ऊपर एक रंग रोगन की दीवार खड़ी कर दी, एक पर्दा डाल दिया है। उस पर्दे को तुम पकड़े हो, तो भीड़ से मन उब गया, ठीक हुआ। अब ये भी समझो कि भीड़ ने जो जो दिया है वो भी छोड़ देना होगा, नहीं तो अकेले में मन ना लगेगा। मन कहेगा वहीं चलो जहां मेरे प्राण है, जहां मेरा मूल उद्गम है, जहां मेरा स्रोत है, जहां मेरी जड़ें हैं, वहां चलो। मन तो भीड़ में ही ले जाएगा, अमन में चलना होगा। इसलिए तो कबीर कहते हैं अमनी दशा,
भीड़ से जिसे वस्तुतः मुक्त होना है वो बिना मन से मुक्त हुए न हो पाएगा। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं जंगल जाने से न होगा। अगर तुम्हें जरा समझ हो तो भीड़ में खड़े खड़े अकेले हो सकते हो। मन छूट जाए बस। समझो तुम हिंदुओं की भीड़ में खड़े हो, लेकिन तुमने ये भाव छोड़ दिया कि मैं हिंदू हूं। चारों तरफ हिंदुओं की भीड़ सागर की तरह लहरा रही, या मुसलमानों की या ईसाइयों की, लेकिन तुम उस भीड़ में खड़े हो और तुम्हारे मन में यह भाव नहीं रहा कि मैं हिंदू, मुसलमान हूं, ईसाई हूं। क्या तुम इस भीड़ के हिस्से हो? भीड़ में खड़े हो, दिखाई पड़ते हो, लेकिन बड़े अदृश्य मार्ग से तुम मुक्त हो गए। भीड़ कहती तुम सुंदर हो, और तुम ये समझ गए कि दूसरे की बातों से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, सुंदर की असुंदर, की स्वस्थ की अस्वस्थ, की ईमानदार की बेईमान, नैतिक की अनैतिक, दूसरे से कैसे पता चलेगा? ये दूसरे के आधार पर मैं अपने को कैसे जानूंगा? ये दूसरे अपने को ही नहीं जानते, ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आत्मज्ञान को तो सीधे सीधे पाना होगा, किसी के माध्यम से नहीं। ये उधार बातें आत्मज्ञान नहीं बनेंगी। ऐसा तुम जाग गए और धीरे धीरे तुमने उधार बातें छोड़ दी। अब तुम भीड़ में खड़े हो जहां लोग तुम्हें बुद्धिमान मानते या बड़ा नैतिक पुरुष मानते, लेकिन तुम्हारे मन में अब ये कोई धारणा ना रही। तुम जानते हो कि भीड़ को बीच में नहीं लेना है। अब तुम भीड़ के भीतर भी खड़े, भीड़ के बाहर हो। कभी इसका प्रयोग करना, बीच बाजार में खड़े खड़े ख्याल करना कि बाहर हो। क्षण भर को झलक मिलेगी, झरोखा खुलेगा, एक लहर की तरह दौड़ जाएगी तुम्हारे जीवन में एक नई धारा। वही धारा एकांत में ले जाएगी। ठीक हो रहा है, जी घबराता है, जी को भी छोड़ो। जी को पकड़ा तो जी भीड़ में ले जाएगा। जी भीड़ का गुलाम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी इस पे कोई मालकियत नहीं है। ये तो बड़ी सूक्ष्म तरकीब है भीड़ की। उसने तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया है। वस्तुतः उसने जो जो संस्कार तुम्हारे भीतर रख दिए, उन्हीं के जोड़ का नाम मन है। इसे भी जाने दो, हिम्मत करो। पहला कदम उठाया, अब दूसरा भी उठाओ। दूसरा कदम यही होगा कि घबराने दो जी को और तुम जानो कि मैं जी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पार हूं। धीरे धीरे जैसे भीड़ से ऊब गए हो, ऐसे ही अपने मन से भी ऊब जाओगे। तब दूसरा एकांत पैदा होगा। तब तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी, अपूर्व वर्षा हो जाएगी शांति की। जन्मों जन्मों से जो प्राण प्यासे थे तृप्त होंगे। मगर यहां भी रुक मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग शांति पे रुक जाते। वो सोचते हैं आ गया घर। शांति पड़ाव है, मंजिल नहीं। शांति सेतु है, अंत नहीं। अशांति से जाना है, शांति पर पहुंचना नहीं। अशांति से जाना है, शांति से होकर गुजरना है, आनंद पर पहुंचना है। जब तक आनंद ना हो जाए, शांति बड़ी मुर्दा सी चीज है, अशांति के मुकाबले बड़ी कीमती। अगर अशांति और शांति में चुनना हो तो शांति चुनना, लेकिन शांति भी कुछ चुनने जैसी बात है। अगर आनंद और शांति में चुनना हो तो आनंद चुनना। अभी एक और यात्रा बाकी है। दूसरों को तो छोड़ ही दिया, अब अपने को भी छोड़ दो। दूसरे को तो विस्मरण कर दिया, अब अपने को भी विस्मरण कर दो। इस आत्मविस्मरण में, इस अहंकार के त्याग में ही परम घटना घटेगी। तब तुम सुनोगे पहली बार उस बांसुरी को जो आदमी की नहीं है, जो परमात्मा की है। तब तुम पहली बार निमित्त बनोगे।